6 महीना से 6 महीना 7 महीना 8 महीना से इन लोगों का अभी तक वेतन नहीं मिला है, जिससे इनके परिवारों को भरण पोषण करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। हम इन लोगों के साथ हैं, इनकी लड़ाई में हम साथ हैं, क्योंकि हम लोग जो ये 8 घंटा 9 घंटा जो काम करते हैं और इनको 12,000 के लगभग पेमेंट मिलता है। पीएफ भी लोग का जो है कटना शुरू हुआ है और कहीं कहीं नहीं भी कट रहा है। आगे भी ज़रूरत पड़ेगा विधानसभा में उठाकर इन लोगों का हल कराने का काम करेंगे। सरकारी कर्मचारियों का जो इंश्योरेंस गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 15 लाख तक की कराई गई है, उसी तरह ये भी इंसान है, ये भी काम करते हैं, तो उसी तर्ज पर भी सामाजिक सुरक्षा जो है इन लोग को के नाम पर भी इंश्योरेंस दी जाए, तो जो भी कर्मी मृत्यु हो जाते हैं तो उसका लाभ उस पीड़ित परिवार को मिलेगा। पिताजी, मनरेगा कर्मी आपके पास आए, क्या कुछ मामला है? काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के लोग मेरे आवास पे आए हैं। मैं सबसे पहले लोगों का मैं स्वागत करता हूं, और जो पीड़ा है उस पीड़ा को इन्होंने अपने लिखित इन्होंने दिया है आवेदन। इनका कहना है कि मनरेगा कर्मियों को ग्रेड पे के आधार पर उसका मानदेय मिले। उड़ीसा के तर्ज पर नीति बनाकर जिस तरह वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर आधारित पंचायत सेवक वगैरह को डिप्यूट किया गया है, उसी आधार पर झारखंड में भी लागू किया जाए, ऐसा इन लोगों को कहना है। तो निश्चित रूप से अभी जो बीबी राम जी आया है, इससे लोग काफ़ी डरे हुए हैं कि पता नहीं भविष्य में मनरेगा में हम लोग रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, इसका इन लोगों को चिंता सता रहा है। दूसरी ओर इन लोगों का लगभग सभी रांची जिला के प्रखंडों में लगभग 6 महीना 7 महीना 8 महीना से इन लोगों का अभी तक वेतन नहीं मिला है, जिससे इनके परिवारों को भरण पोषण करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। इन सब चीज़ों को लेकर इन्होंने हमसे मिला है, तो मैं तुरंत हमारे मंत्री दीपिका जी से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी है। 5-6 मई को इन लोगों ने उनसे वार्तालाप किया था, लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन एक प्रतिनिधि होने के नाते आज मेरे पास भी लोगों ने आया है। उसके बाद मैंने जो है सेक्रेटरी मनोज कुमार को लगाया, रिंग हुआ लेकिन नहीं उठा पाए, कहीं व्यस्त होंगे। तत्पश्चात मैं मुख्यमंत्री जी के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद जी को और पिंटू जी से भी दूरभाष में अभी बात की। उन्होंने कहा कि मुझे भी जानकारी है, मनरेगा कर्मचारियों के जो समस्या है उसके बारे में उनको पूरी तरह वो अवगत है। और उसके बाद अभी जो डेडलाइन उन्होंने हमारे रांची जिला के जो उप विकास आयुक्त ने 5 तारीख तक अगर कर्मचारी जो मनरेगा कर्मचारी काम पे नहीं लौटते हैं तो उसको बर्खास्त कर दी जाएगी, इसका अल्टीमेटम दिया। तो हमने तुरंत डीडीसी साहब को फ़ोन लगाया और कहा कि अल्टीमेटम देना अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा विभाग से ही आया है सर, इसलिए हमने किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, उन लोग का जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम आगे लिखित रूप से देंगे, तो हम बढ़ाने का काम करेंगे। तब उन्होंने कहा कि हमने कहा कि आप एक बार इन लोगों से मिल जाइए। तो उन्होंने अभी आश्वस्त किया है कि मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ हूँ, उन लोगों को भेज दिए। तो इन लोगों ने भी जो कर्मचारी है मनरेगा के हैं, उन्होंने कहा कि सर आपने जो पहल किया है इसके लिए मेरे प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया है। और अभी हमको लगता है कि जो भी लोग का समस्या है उस समस्या को सुनकर डीडीसी साहब सकारात्मक पहल करेंगे, ऐसा मुझे लगता है।
आप इन लोगों को क्या समझाए हैं, आप इनको क्या आश्वासन दे रहे हैं? हम इन लोगों के साथ हैं, इनकी लड़ाई में हम साथ हैं, क्योंकि हम लोग जो ये 8 घंटा 9 घंटा जो काम करते हैं और इनको 12,000 के लगभग पेमेंट मिलता है। पीएफ भी लोग का जो है कटना शुरू हुआ है और कहीं कहीं नहीं भी कट रहा है। तो जायज़ मांग है, जायज़ मांग के साथ हम लोग एक प्रतिनिधि होने के नाते हम लोग इनके साथ हैं। जिस तरह पारा टीचरों का पेमेंट बढ़ाने का काम इस राज्य सरकार ने, अबुआ सरकार ने, हेमंत सोरेन ने जो किया, उसी तरह मैं इन लोग को आश्वस्त करता हूं कि अबुआ सरकार के नेतृत्व में ही मनरेगा कर्मियों का वेतन बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हड़ताल करने से काम बाधित होता है, इसलिए मैं इन लोगों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि विकास के काम ना प्रभावित हो, इसलिए आप लोग काम पे लौट जाइए और थोड़ा दिन इंतज़ार करिए। निश्चित रूप से मैं आश्वस्त करता हूं कि इन लोगों की लड़ाई हमने विधानसभा में भी उठाया है, आगे भी जरूरत पड़ेगा विधानसभा में उठाकर इन लोगों का हल कराने का काम करेंगे। कुछ लोगों का सवाल आ रहा था कि बहुत सारे लोग जो है कि किसी का निधन हो जा रहा है, जिसको लेकर इस पर कोई पहल नहीं किया जा रहा है। निश्चित रूप से जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों का जो इंश्योरेंस गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 15 लाख तक की कराई गई है, उसी तरह ये भी इंसान है, ये भी काम करते हैं, तो उसी तर्ज पर भी सामाजिक सुरक्षा जो है इन लोग को के नाम पर भी इंश्योरेंस दी जाए। तो जो भी कर्मी मृत्यु हो जाते हैं तो उसका लाभ उस पीड़ित परिवार को मिलेगा। ऐसा मुझे लगता है कि इन लोगों के साथ में भी इसी तरह का न्याय मिले। क्या कुछ मामला के लेकर आज विधायक जी के पास आना पड़ा? देखिए, हम लोग विगत 9 मार्च से हम लोग हड़ताल में हैं, मनरेगा कर्मी, और विशेष रूप से रोजगार सेवकों की जो तकलीफ है उसको बयां करने के लिए आज हम लोग, हमारे स्थानीय विधायक हैं हमारे कांके विधानसभा क्षेत्र के सुरेश बैठा जी, उनके पास हम लोग आए थे। हम लोग बराबर जो है मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री, सचिव सभी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी मांगों पर विचार करने के लिए हम लोग दबाव बना रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी पहल नहीं की जा रही है। जब भी हम लोग बात करने के लिए जाते हैं तो हम लोग सिर्फ टालमटोल का रवैया अपनाया जा रहा है। तो हम लोग आज आए थे विधायक जी के पास ताकि इनके सहयोग से जो है हम लोग जो है काम बने और मंत्री जी के साथ मिलकर हमारे पर जो हमारी तकलीफ़ है उसको इनके माध्यम से हम लोग बुलवाना चाह रहे हैं। क्या तकलीफें हैं, क्या समस्या है? देखिए, सबसे पहला बात तो है कि हम लोग का मानदेय कई प्रखंडों में 8 महीना 10 महीना करके रोक दिया गया है। 8-10 महीना एक अल्प मानदेय कर्मी को रोक देना मतलब उसके परिवार को जो है भूखों मारने की स्थिति हो जाती है। सबसे पहले तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग का मानदेय जो रोक दिया गया है उसको क्लियर कर दिया जाए सभी का, ताकि सभी को अपना जो एक रेगुलर वर्क में है उसमें वापस लौट सके। दूसरा है कि हमारे कई ऐसे साथी हैं जो उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके परिवार को कोई भी सरकारी सहायता, कोई भी इंश्योरेंस वगैरह, कोई मुआवजा राशि कुछ नहीं दिया गया। उनका परिवार जो है अभी भूखों मरने की स्थिति में आ गया है। घर में कोई और आय का साधन, कोई घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि अपना कोई आय का साधन कर सके। हम चाहते हैं कि सरकार जो है हमारी मांगों पर ध्यान दे और उनके परिवार के लिए कोई मुआवजा राशि तय करे और उनको मुआवजा राशि उपलब्ध हो। उनके परिवार में किसी व्यक्ति को जो है वो सरकारी ना सही, कम से कम कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी ही कम से कम मिल जाए और एक सहायता राशि उनको मिले। रही बात कि जो मनरेगा कर्मी काम कर रहे हैं, जो अभी मात्र रोजगार सेवक की बात करें तो 10,500 रुपये हम लोग को मिलता है। हम लोग चाहते हैं कि अभी जो मनरेगा और बीबीजी राम जी के कसमकस में जो फंसा हुआ है सरकार, इससे हम लोग को दूर करे और हम लोग को समायोजित करते हुए विभाग के किसी अन्य पद में जो है हम लोग को रख लिया जाए, ताकि हम लोग निष्पक्ष होकर हम लोग आराम से मनरेगा या हो चाहे बीबीजी राम जी हो, हम लोग बेरोक-टोक हम लोग काम कर सकें। विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया? विधायक जी ने कहा कि हम इसमें मुख्यमंत्री और मंत्री जी से बात करेंगे, आप लोग के पक्ष में जो है काम करवाया जाएगा। अभी किससे मिलने हैं? अभी तो हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग डीडीसी सर से मिलने के लिए। हम लोग के नाम पर जो है अभी सचिव के स्तर पर हम लोग 25 तारीख को मिलने के लिए सचिव के पास गए थे, हमारे प्रदेश कमेटी गई थी, वहाँ पर हम लोग के साथ वार्ता हुई, लेकिन वार्ता विफल रहा। उसके बाद सचिव स्तर पर हम लोग की बर्खास्तगी के लेकर पत्र जारी कर दिया गया है कि आप लोग 1 हफ्ता के अंदर ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आप लोग बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस विषय में हम लोग डीडीसी से मिलकर अपनी बात को सरकार के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे।